राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और आज हनुमान जयंती का पावन पर्व है। यह तिथि 13 अप्रैल को सुबह 5:51 तक रहेगी। आज के ही दिन अंजनी पुत्र बजरंगबली का पुनर्जन्म हुआ था, अर्थात दूसरी बार जन्म हुआ था। भक्तों, हनुमान जयंती का पावन पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को और दूसरी बार चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। इसके पीछे की कथा क्या है, क्यों वर्ष में 2 बार हनुमान जयंती मनाते हैं, यह हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हनुमान जयंती पर बूंदी का भोग लगाने से और जरूरतमंद लोगों को प्रसाद खिलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हनुमान जी के बहुत से भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की जन्म की कथा का पाठ करने से व्रत पूर्ण होता है और हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। आइए जानते हैं हनुमान जयंती की व्रत कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र ने एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने परामर्श के लिए बहुत से अतिथियों को आमंत्रित भी किया था, जिसमें ऋषि दुर्वासा भी पहुंचे। सभा में विचार विमर्श भी चल रहा था। यह कार्य संपन्न होने के बाद ऋषि दुर्वासा स्वर्ग लोक में एक यज्ञ का आयोजन करने वाले थे। उसी दौरान एक पुंजिक स्थली नाम की अप्सरा थी, जिसे देवराज इंद्र ने ऋषि दुर्वासा की सहायता के लिए नियुक्त किया था। जब ऋषि दुर्वासा यज्ञ आदि कार्य में व्यस्त थे, तब वह अप्सरा इधर से उधर चक्कर लगाती हुई कार्य कर रही थी, जिससे ऋषि का ध्यान भंग हो रहा था। अप्सरा की वजह से अव्यवस्था होने लगी। ऋषि दुर्वासा को अप्सरा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा और कई बार टोकने पर भी अप्सरा पुंजिक स्थली नहीं मानी। इसके बाद क्रोध में आकर उन्होंने अप्सरा को श्राप दे दिया कि जैसे तू देव अप्सरा होकर भी वानरियों की तरह यज्ञ में रुकावट पैदा कर रही है, उसी तरह तू भी वानरी हो जाएगी। ऋषि के इस श्राप के कारण पुंजिक स्थली श्रापित हो चुकी थी। ऋषि दुर्वासा से माफी मांगने के बाद पुंजिक स्थली ने पूछा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मेरी भूल थी, कृपया मुझे इस श्राप से निकलने का कोई रास्ता बताइए। तब अप्सरा की विनती करने पर ऋषि दुर्वासा ने कहा, अपनी चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति में पैदा होगी। देव सभा की अप्सरा होने की वजह से तेरे गर्भ से एक महान बलशाली, यशस्वी और प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। इस श्राप की वजह से अगले जन्म में अप्सरा ने गौतम ऋषि की कन्या के रूप में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अहिल्या था। वह कन्या अनिरुद्ध सुंदरी थी। उसके रूप की तुलना करने वाली पृथ्वी पर अन्य कोई स्त्री नहीं थी। यहाँ उनका नाम अंजनी पड़ा। उनका विवाह वानर राज केसरी के साथ हुआ था। कपिराज केसरी काजकगिरी सुमेरु पर्वत पर रहते थे। सभी सुख सुविधाओं से संपन्न इसी पर्वत पर अंजनी अपने पति के साथ सुख पूर्वक रहती थी। राजा केसरी अपनी पत्नी अंजनी को अत्यधिक प्यार करते थे और अंजनी अपने प्राणाराध्य पति में ही अनुरक्त रहती थी। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। अंजनी तथा केसरी दोनों की ही प्रभु भोलेनाथ में अनन्य भक्ति थी। माता अंजनी अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पप्पा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत है, वहां जाकर स्नान करके भगवान शिव का तप और उपवास करना। तब भगवान शिव के प्रसन्न होने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। तब माता अंजनी मतंग ऋषि और केसरी की आज्ञा लेकर तप करने चली गई। माता अंजनी ने 12 वर्षों तक वायु पर ही जीवित रहकर भगवान शिव का कठिन तप किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता अंजनी को दर्शन दे उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। फिर माता अंजनी वरदान प्राप्त कर अपने घर वापस आ गई। समय आने पर एक दिन भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से उनको मोहिनी रूप में देखने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अपना मोहिनी रूप दिखाया, जिस रूप पर भोलेनाथ मोहित हो गए, जिससे उनके तेज से उत्पन्न एक दिव्य पुंज प्रकट हुआ, जो कि उनका ही 11वां रुद्र अवतार था। उस दिव्य पुंज को शंकर जी ने माता अंजना के गर्भ में स्थापित करने का कार्य पवन देव को सौंपा। उस दिन माता अंजना वन में भ्रमण कर रही थी। उसी समय उस वन में बहुत ही तेज हवा चलने लगी। माता अंजना को लगा कि उन्हें कोई स्पर्श कर रहा है। इतने में एक आकाशवाणी हुई
हुई और पवन देव बोले, देवी आप चिंतित न हो, आपके गर्भ में एक ऐसी दिव्य शक्ति का प्रवेश हुआ है जिसका जन्म आपके गर्भ से होगा। वह बहुत ही शक्तिशाली और विलक्षण बुद्धि वाला होगा, जिसकी रक्षा मैं खुद करूंगा और वह आने वाले समय में बहुत ही बड़ा राम भक्त बनेगा तथा पृथ्वी से बुराई मिटाने में भगवान राम की मदद करेगा। भगवान शिव का यह कार्य पूरा कर पवन देव जब वापिस कैलाश पर्वत पर लौटे तो भगवान शिव उनके द्वारा दिए गए दायित्व को बड़ी ही सफलता के साथ पूरा करने की खुशी में बोले कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। तो पवन देव ने उनसे केवल यही वर मांगा कि अंजना के इस पुत्र का पिता कहलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, यानी ऐसा ही होगा। समय आने पर माता अंजनी के गर्भ से एक शिशु ने जन्म लिया। वह तिथि थी कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन था मंगलवार, इसीलिए कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हनुमान जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उस शिशु का नाम हनुमान रखा गया। बचपन से ही हनुमान को अष्ट सिद्धि और नवनिधि की शक्तियां प्राप्त थी। प्रभु हनुमान बचपन से ही बहुत शरारती थे। एक बार उन्होंने जब सूर्य देव को आसमान में देखा तो उन्हें फल समझकर खाने के लिए सूर्य देव के पास पहुंच गए और उन्होंने सूर्य देव को खा लिया, जिससे सारी सृष्टि में अंधकार छा गया। फिर सभी देवता हनुमान जी के पास आते हैं और सूर्य देव को बाहर निकालने के लिए कहते हैं, किंतु हठी हनुमान नहीं मानते। फिर क्रोध में आकर देवराज इंद्र हनुमान पर वज्र से प्रहार कर देते हैं, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं और सूर्य देव को छोड़ देते हैं। फिर अपने बालक की यह दशा देख पवन देव वहां आते हैं और कहते हैं कि यह क्या किया आपने देवराज, एक छोटे से बालक पर वज्र का प्रहार कर दिया। अब आप देखिए मेरा कोप। और उन्होंने सारे संसार की प्राणवायु खींच ली, जिससे कोई भी प्राणी श्वास नहीं ले सकता था। फिर ब्रह्मा जी तुरंत ही पवन देव के पास आए और कहने लगे कि आप संसार में प्राणवायु वापिस कर दीजिए, हनुमान का शरीर मैं वज्र का बना दूंगा। यह तिथि थी चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। आज के ही दिन हनुमान जी ने पुनः जीवन प्राप्त किया था, इसीलिए चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा उन्होंने ऐसी बहुत सारी लीलाएं की जो उनकी उम्र के बच्चों के लिए संभव नहीं थी। बहुत बार ऐसा होता जब वह ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंच जाते और अपने बालपन की नादानी में कुछ ऐसा कर जाते जिससे उनकी तपस्या भंग हो जाती। समय के साथ साथ उनकी नादानियां बढ़ती चली गई। इस वजह से उनके माता पिता के साथ साथ जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि भी चिंतित थे। एक दिन उनके माता पिता ऋषि मुनियों के आश्रम में गए और उनसे कहा कि हमें यह बालक कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, आप उस पर कृपा करो। ऋषि मुनियों ने आपस में विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया कि अगर बालक हनुमान अपनी शक्तियों को भूल जाए तो उनकी नादानियों पर नियंत्रण लग सकता है और उनकी भलाई भी इसी में है। अंगिरा और भृगुवंश के मुनियों ने हनुमान जी को श्राप दिया कि आप अपने बल और तेज को सदा के लिए भूल जाए, लेकिन जब कोई आपको आपकी शक्तियां याद दिलाएगा तभी आप उसका प्रयोग कर सकोगे। इस श्राप के कारण हनुमान जी का बल और तेज कम हो गया और वह शांत सुकुमार बनकर रहने लगे। फिर हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर चले गए और वहां पर वानर राज सुग्रीव ने उन्हें अपनी सेना में शामिल किया। उसी समय अयोध्या में दशरथ नंदन भगवान श्री राम का जन्म हुआ। यह अवसर आने पर देवाधिदेव महादेव स्वयं हनुमान के पास गए और कहने लगे कि हे हनुमान, चलिए आप बंदर बन जाइए और मैं मदारी बनकर प्रभु श्री राम के दर्शन कर आते हैं। और वे बंदर मदारी बनकर अयोध्या पहुंच जाते हैं और खेल दिखाने लगते हैं। खेल देखने के लिए प्रभु श्री राम सहित उनके सभी भाई आते हैं और प्रभु श्री राम से भेंट कर वापिस चले जाते हैं। फिर जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास आते हैं तब रावण द्वारा माता सीता का हरण होने पर माता सीता की तलाश में वे दोनों इधर उधर घूमते रहते हैं। तब मार्ग में उन्हें जटायु मिलते हैं जो श्री राम तथा लक्ष्मण को यह बताते हैं कि कैसे रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले जा रहे थे। तब प्रभु श्री राम जटायु का अंतिम संस्कार कर मार्ग में आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हुए वे दोनों ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें देख सुग्रीव चिंतित हो जाते हैं और हनुमान से कहते हैं कि हमारे राज्य में 2 अजनबी पुरुष साधु का वेश बनाकर घूम रहे हैं, कहीं उन्हें बाली ने तो नहीं भेजा है मेरा वध करने के लिए। एक काम करो, तुम ब्राह्मण का वेश बनाकर पता करके आओ कि ये दोनों महापुरुष कौन है। इनके मुख पर से तो अलग ही तेज निखर रहा है।
फिर हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। तब प्रभु श्री राम उन्हें अपनी पहचान बताते हैं कि मैं दशरथ नंदन श्री राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम मेरी अर्धांगिनी सीता को खोजते खोजते यहाँ तक आए हैं। तब हनुमान जी अपने प्रभु को पहचान जाते हैं और उन्हें सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव के साथ उनकी वार्तालाप होती है और सुग्रीव उन्हें बाली के विषय में बताते हैं कि कैसे बाली ने उन्हें उनके ही राज्य से निकाल दिया। तब प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और फिर श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता हो गई। श्री राम ने भी सुग्रीव को माता सीता के विषय में बताया कि फिर माता सीता की खोज का बेड़ा सुग्रीव लेते हैं। फिर पूरी वानर सेना माता सीता की खोज में जाती है और लंका जाने के लिए हनुमान जी को चुना जाता है, किंतु हनुमान जी तो अपनी शक्ति भूल चुके थे। तब जामवंत उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाते हैं। फिर तो हनुमान जी प्रभु श्री राम की आज्ञा लेकर और प्रभु की मुद्रिका को साथ लेकर लंका के लिए प्रस्थान करते हैं और सब योजन का समुद्र पार कर और लंकिनी को मारकर लंका पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं और प्रभु की अंगूठी माता सीता के चरणों में रख उन्हें प्रणाम कर कहने लगते हैं कि माता, मैं रामदूत हनुमान हूँ। मैं प्रभु श्री राम की आज्ञा लेकर ही यहाँ आया हूँ। माता, मेरे प्रभु शीघ्र ही आपको इस रावण के चंगुल से मुक्त कराकर ले जाएंगे। और वह माता सीता की आज्ञा लेकर फल खाने के लिए चले जाते हैं और वहाँ के सारे फलों को खा लेते हैं और जो द्वारपाल उन्हें रोकने के लिए आते हैं उन्हें मार मार कर भगा देते हैं। द्वारपाल यह संदेश जाकर रावण को बता देते हैं कि एक वानर अशोक वाटिका के सारे फलों को खाकर वहां उत्पात मचा रहा है और जो भी उसे रोकने जाता उसे वह मारकर भगा देता है। तब अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान को पकड़ने के लिए रावण भेजते हैं, किंतु हनुमान उसे भी पराजित करके भगा देते हैं। तब रावण अपने पुत्र मेघनाथ को भेजते हैं और मेघनाथ हनुमान पर ब्रह्मपाश का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मपाश को आता हुआ देखकर और ब्रह्मा जी का अनादर ना करते हुए हनुमान ब्रह्मपाश में बंध जाते हैं। तब मेघनाथ उन्हें पकड़कर रावण के सामने लाते हैं और रावण उनकी पूंछ में आग लगवा देते हैं। तब हनुमान जी अपनी पूंछ से सारे लंका को जलाकर राख कर देते हैं और समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाकर श्री राम के पास वापस लौट आते हैं। फिर सेतु बनाकर लंका नगरी पर चढ़ाई करते हैं। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया पर रावण नहीं समझा। तब रावण ने विभीषण को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तब विभीषण प्रभु श्री राम से आकर मिल जाते हैं। हनुमान भी प्रभु श्री राम के साथ हर मुसीबत में खड़े रहते हैं। उन्होंने अपनी गदा से न जाने कितने राक्षसों का वध किया है। जब लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच बड़ा भारी युद्ध हुआ तब मेघनाथ ने शक्ति बाण लक्ष्मण को मारा। तब सूर्य उदय के पहले संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी आए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। जब रावण के सभी योद्धा मारे गए तब उन्हें अपने भाई अहिरावण की याद आई और उसने पाताल लोक से अहिरावण को बुलाकर राम और रावण के युद्ध का सारा वृत्तांत कह सुनाया। अहिरावण माता काल भैरवी की आराधना करता था। वह बड़ा ही बलशाली और मायावी था। उसने एक दिन अपनी माया से विभीषण का रूप धारण कर रात के समय श्री राम और लक्ष्मण के शिविर में प्रवेश किया और उन्हें सोता हुआ ही पकड़कर पाताल लोक ले गया। जब प्रातः हुई तो राम और लक्ष्मण को वहां न देखकर हनुमान और सुग्रीव चिंतित हो गए। तब विभीषण ने उन्हें बताया कि यह अहिरावण ही कर सकता है, जो कि रावण का छोटा भाई है। विभीषण हनुमान को यह भी बताते हैं कि अहिरावण माता काल भैरवी का भक्त है। उसने उनके चरणों में 5 दीपक प्रज्वलित करके रखा है जिसमें अहिरावण के प्राण बसते हैं। जो भी मनुष्य उन 5 दीपक को एक साथ बुझाएगा वही अहिरावण को पराजित कर सकेगा। यह भेद जानकर हनुमान जी पाताल लोक पहुंच जाते हैं। वहां द्वार पर जाने के बाद मकरध्वज उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि आप मेरी आज्ञा के बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तब हनुमान उन्हें बहुत समझाते हैं लेकिन मकरध्वज नहीं मानता। तब हनुमान जी उसे अपना परिचय बताने को कहते हैं। तब वह मकरध्वज कहता है कि मैं हनुमान का पुत्र हूँ। तब हनुमान जी कहते हैं कि हनुमान तो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी है। तब वह मकरध्वज कहता है कि
जब हनुमान जी लंका दहन के बाद समुद्र में अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने गए थे, तब वहां उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई थी, जिसे एक मछली ने खा लिया। मैं उसी से उत्पन्न हुआ हूँ। तब हनुमान जी मकरध्वज को अपना परिचय बताते हुए कहते हैं कि मैं ही हनुमान हूँ और तुम्हारा पिता। तब मकरध्वज हनुमान को अहिरावण का सारा भेद बताते हैं। तब हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि अहिरावण तो राम और लक्ष्मण की बलि देने वाला है। तब वह पंचमुखी रूप धारण कर पांचों दीपक को एक साथ बुझा देते हैं, जिससे अहिरावण की शक्ति क्षीण हो जाती है और वह हनुमान जी के हाथों मारा जाता है। फिर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को अपने कांधे पर बिठाकर युद्ध भूमि में लेकर आते हैं। भगवान श्री राम उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और अपने भाई भरत के समान ही हनुमान जी को चाहने लगते हैं। जब प्रभु श्री राम लंका विजय कर अयोध्या वापिस लौटते हैं तो सभी को कुछ न कुछ तोहफा देते हैं। तो माता सीता भी हनुमान जी को मोतियों की एक माला देती है, जिसे प्रभु हनुमान तोड़ देते हैं और कहते हैं कि जहाँ प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि ना हो, उस वस्तु का मेरे लिए कोई मोल नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय में तो हमेशा प्रभु श्री राम निवास करते हैं और अपना सीना चीरकर सभी को प्रभु के दर्शन कराते हैं। एक बार जब माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी, तब उस समय हनुमान जी माता सीता से पूछते हैं कि माता, यह आप क्या कर रही है और इससे क्या होता है? तब माता सीता कहती है कि मैं सिंदूर लगा रही हूँ और इसे लगाने से मेरे स्वामी की उम्र बढ़ती है। तो फिर प्रभु हनुमान जी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लेते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह थी हनुमान जी की जन्म कथा। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में श्री हनुमान चालीसा का श्रवण करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि, बरन रघुबर विमल जसु जो दायको फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जने उसाजे, संगर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लिल्यताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संभारो आप, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, जागो जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख मिश्रावे, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरी, हनुमत से ई सब सुख करी, संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर सोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा।
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। प्रिय भक्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।